कानपुर से बड़ी खबर आ रही है। कानपुर में देर रात शातिर बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग। यूपी लखनऊ से लाइव रिपोर्ट दिलीप मिश्र, संपादक के साथ उमेश कुमार दुबे। फायरिंग में सीओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और 4 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। घटना कानपुर चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव की है। पुलिस शातिर बदमाश विकास दुबे को पकड़ने गई थी। सूत्रों ने बताया कि जिस तरीके से हमला हुआ उससे आशंका है कि बदमाशों को पुलिस की दबिश की भनक मिल गई थी और बदमाशों ने जेसीबी लगा करके रास्ता बंद कर दिया था, जिससे पुलिस कर्मियों की गाड़ी आगे जाने से रोक दी गई थी। पुलिस टीम यहां से पैदल आगे बढ़ ही रही थी कि इसी दौरान घात लगाकर बैठे आरोपियों ने पुलिस कर्मियों पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें यूपी पुलिस के सीओ बिल्हौर देवेंद्र मिश्र, थाना प्रभारी शिवराजपुर महेश चंद्र यादव, चौकी इंचार्ज मंधाना अनूप कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर नेबूलाल, सिपाही सुल्तान सिंह, सिपाही राहुल सिंह, सिपाही बबलू, सिपाही जितेंद्र, 8 जवान शहीद हो गए। कुख्यात हिस्ट्री सीटर विकास दुबे 2001 में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला हत्याकांड का मुख्य आरोपी विकास दुबे ने अपने भाई को मारने की साजिश जेल में बैठकर रची थी। इसके ऊपर 60 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं, जो टिंगू गैंग के सरगना मोनू पहाड़ी से भी ज़्यादा है। बताया गया कि विकास और उसके साथियों की फायरिंग में एसओ ठूर, एक दरोगा समेत कई पुलिसकर्मियों को भी गोली लगी। 2 सिपाहियों के पेट में गोली लगी, जिन्हें गंभीर हालत में रेजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के आला अधिकारी और कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। कई सिपाहियों को बेहद गंभीर हालत में रेजेंसी में भर्ती कराया गया है और कई पुलिसकर्मी लापता हैं। गुरुवार रात करीब 12:30 बजे बिट्ठूर और चौबेपुर पुलिस ने मिलकर विकास दुबे के गांव बिकरू उसके घर पर दबिश दी। बिट्ठूर एसओ कौशलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि विकास और उसके 8-10 साथियों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी। घर के अंदर और छतों से गोलियां चलाई गई, जिसमें एसओ कौशलेंद्र सिंह के एक गोली जांघ पर और दूसरी गोली हाथ पर लगी। इसके अलावा सिपाही अजय सेंगर, अजय कश्यप, सिपाही शिवमूरत, दरोगा प्रभाकर पांडे, होमगार्ड जयराम पटेल समेत 7 पुलिसकर्मियों को गोलियां लगी। सेंगर और शिवमूरत के पेट में गोली लगी। दोनों की हालत गंभीर है। सूचना के बाद कई थानों की फोर्स गांव पहुंच गई और घायलों को लेकर रेजेंसी अस्पताल लाया गया। वहीं पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में हिस्ट्री सीटर विकास दुबे के मामा प्रेम प्रकाश पांडे और उसका साथी अतुल दुबे पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया। वहीं कानपुर पहुंचे एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने कहा कि इस मामले की जांच होगी। हत्यारे विकास को खोजा जा रहा है। कानपुर में जगह जगह पर छापेमारी हो रही है। सभी बॉर्डर सील कर दिया गया है। वाहनों की चेकिंग हो रही है। वहीं विकास दुबे का एक साथी पुलिस हिरासत में है। और जो शहादत पुलिस के अधिकारी और जवानों ने दी है, वो हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और जो भी लोग इस घृणित कार्य में रहे हैं, उन्हें कानून सख्ती से निपटेगा और वो जहां कहीं भी होंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस उनको ढूंढ के निकालेगी और उसको कानून के सामने पेश करेगी। अभी तक क्या कोई इनकाउंटर हो रहा पुलिस का, कोई मारा गया? लगातार टीमें हमारे इसमें चल रही हैं और हम लोग विभिन्न टीमों का, आपने देखा होगा कि यहाँ के लोकल अधिकारी सभी लोग मौके पे मौजूद हैं। डीजीपी महोदय ने, जो हमारी एसटीएफ और अन्य विशेषज्ञ टीमें हैं, उनको भी इसमें लगा रखा है और कोई भी जो अपराधी है वो बचने नहीं पाएगा। अभी तक कोई मारा गया, कोई अपराधी इस तरह का? अभी चीजें कार्रवाई चल रही है। अगर कोई ऐसी बात आएगी तो आपके साथ हम शेयर करेंगे। सर, इसमें पुलिस की कोई चूक नहीं है? कितना बड़ा हिस्ट्री सीटर था, पुलिस आ गई और पुलिस पे हमला करके इतने लोग मार दिया गया, तो क्या पुलिस तैयारी से नहीं थी? या पुलिस, आपने देखा होगा कि क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में 3 थानों की टीम आई थी, तो तैयारी पूरी थी। लेकिन इस तरह से वो लोग
वेपन से फायर करेंगे, ये सोचने की बात है। और आगे हम उसी तरीके से कार्रवाई करेंगे। अगर इसकी भी जांच होगी कि अगर कोई चूक थी तो उसमें भी हम आगे देखेंगे। सवाल ये लगा कर रोकने की व्यवस्था, एक सवाल है कि जानकारी ये हिस्ट्री शीटर बाहर कैसे था? जब पूरे प्रदेश में पुलिस ने एनकाउंटर काफी किए हैं, आपने की एक्टिव रही आपकी, काफी लोग जेल गए हैं, तो इतने दिन से कैसे बाहर था? नहीं, ऐसा नहीं। 2017 में गिरफ्तार हुआ था, एसटीएफ ने ही गिरफ्तार किया था। उसके बाद से बेल पे बाहर होगा। कोई हिस्ट्री शीट होता है तो जो लोग हिस्ट्री शीटर भी रहते हैं उनकी भी लगातार वेरिफिकेशन होती रहती है। ये चीज़ें तो अब जब पोस्टमार्टम होगा तभी बात पता चलेगी कि किस तरह के बोर से चोटें आई हैं और कैसे हमारे जवान शहीद हुए। तैयारी थी, जेसीबी लगा के रखी थी घर के बाहर, तो उनको पहले जानकारी थी यहाँ पर आने वाली है। ये सभी चीज़ें जांच के विषय है, जो चीज़ें जांच के बाद ही कही जा सकती है। वहीं प्रियंका गांधी ट्वीट कर बताया कि बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस पर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें यूपी पुलिस के सीओ यशो सहित 8 जवान शहीद हो गए। यूपी पुलिस के इन शहीदों के परिजनों के साथ मेरी शोक संवेदनाएं हैं। यूपी में कानून व्यवस्था बेहद बिगड़ चुकी है। अपराधी बेखौफ हैं, आमजन व पुलिस तक सुरक्षित नहीं। कानून व्यवस्था का जिम्मा खुद सीएम के पास है। इतनी भयावह घटना के बाद उन्हें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, कोई भी ढिलाई नहीं होनी चाहिए। वहीं घायलों को देखने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर की इस घटना में मारे गए पुलिसकर्मियों के प्रति शोक और उनके परिजनों से संवेदना प्रकट की है। योगी ने घटना की रिपोर्ट तलब की है और साथ ही डीजीपी एचसी अवस्थी से अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। योगी ने कहा, जनपद कानपुर में कर्तव्य पथ पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले 8 पुलिसकर्मियों को भावभीनी श्रद्धांजलि। शहीद पुलिसकर्मियों ने जिस परमिति, साहस व अद्भुत कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने दायित्वों को निर्वहन किया है, उत्तर प्रदेश कभी नहीं भूलेगा। उनका यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। शहीद हुए सभी पुलिसकर्मियों को सरकार देगी 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों में से 1-1 लोगों को मिलेगी शासकीय सेवा में नौकरी और पेंशन। वहीं डीजीपी एचसी अवस्थी उत्तर प्रदेश ने कहा कि हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के खिलाफ धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस उस पकड़ने गई, लेकिन उसने वहां जेसीबी लगा दी, जिससे हमारे वाहन बाधित हो गए। जब फोर्स नीचे उतरती तो अपराधियों ने गोलियां चलाई, जवाबी फायरिंग हुई, लेकिन अपराधी ऊंचाई पर थे, इसलिए हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। इसमें एसटीएफ को भी लगाया गया। आईजी एसटीएफ मौके पर भेजे गए। कानपुर एसटीएफ पहले से कार्यरत है। इस पर बहुत बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उसी ऑपरेशन के सिलसिले में जारी है, जिसके लिए हमारी टीम पहले वहां गई थी।